वेलकम टू टारगेट विद एसएस। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी की बहुचर्चित भर्ती एजीटीए के बारे में। और बात करेंगे, एक भर्ती आई थी यूपीपीएससी एग्रीकल्चर कंबाइंड स्टेट सर्विसेज, जो कि इसमें डीएचओ वगैरह की और भी सीनियर एजीटीए की काफ़ी वैकेंसी थी इसमें। तो इसके बारे में मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू वगैरह सब हो गया है, तो इसकी ज्वाइनिंग होना ही बाकी रह गई है। और इसके बारे में ज्वाइनिंग से रिलेटेड एक खुशखबरी निकल के आ रही है, वो आप लोगों को न्यूज़ दी जाएगी, पूरी जानकारी दी जाएगी यहाँ पे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं क्या इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की भर्ती एजीटीए के बारे में। तो कुछ छात्र काफ़ी बार कमेंट करके पूछते रहते हैं कि एजीटीए का कोई अपडेट हो, अपडेट दीजिए सर। तो जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आती है तो तब तक कैसे अपडेट दी जाए? जब कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तभी आपको न्यूज़ बताई जाएगी। ऐसे फालतू में कोई भी वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी नहीं दी जा सकती है ना। तो आप लोग यहाँ आज एक अपडेट निकल के आई है एजीटीए से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, ये एक छात्र हैं दीपक चौधरी, इन्होंने पूछा है ये कमेंट के माध्यम से, एग्रीकल्चर टीए का कुछ करिए सर जी, आप बोले थे वैकेंसी जल्द आएगी लेकिन आई नहीं है। तो ये सूर्य प्रताप शाही जी हैं, कृषि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या रिप्लाई दिया है। वैकेंसी जब विभाग को आवश्यकता होगी तो निकाली जाएगी और सभी को सरकारी सेवा मिलना संभव नहीं है, स्वरोजगार की ओर बढ़ना भी एक विकल्प है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब ये कृषि मंत्री जी इन्होंने ऐसा बयान दिया है तो छात्र यहाँ पे काफ़ी गुस्सा हो गए हैं और छात्रों में आक्रोश आ गया है और तरह तरह की कमेंट कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को ये पोस्ट जो है ये फेक लगती है तो अभी जाइए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मंत्री जी के वाल पे जाके आप लोग जाके वहाँ पे ये देख सकते हैं जो भी इन्होंने रिप्लाई दिया है। तो इसके बारे में मैं अपनी तरफ से ये बोलना चाहूँगा कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये स्क्रीनशॉट ये बिल्कुल सही है। और मंत्री जी की जो फेसबुक आईडी है वेरीफाइड है, यहाँ पे ब्लू टिक लगा हुआ है, तो यहाँ बिल्कुल वेरीफाइड आईडी से ये रिप्लाई दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे छात्रों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी एजीटीए का जो भी मैटर था वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक क्लियर हो गया है, ऐसी कोई सूचना अभी कोई न्यूज़ निकल के नहीं आई है, लेकिन क्लियर हो जाएगा। और पेट के रिजल्ट आते अभी जनवरी तक आएगा, ठीक है। तब तक आप लोगों का एजीटीए का जो 906 लोगों का मैटर फंसा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा और आप लोगों की भर्ती आएगी पेट 2022 से। पहली दूसरी भर्ती हो सकती है, ठीक है। वो आयोग डिसाइड करेगा कि पहली देनी है, दूसरी देनी है या तीसरी भर्ती देनी है, क्योंकि वैकेंसी अब आने स्टार्ट हो जाएंगी जब आप लोगों का पेट 2022 का रिजल्ट आ जाएगा। मैंने पहले भी जानकारी दी थी आप लोगों को। और यहाँ पे अगर बात करें इस पोस्ट के बारे में, तो मंत्री जी जो हैं वो अपनी तरह से छात्र को एक तरह से स्वरोजगार के बारे में समझा रहे हैं कि सरकारी नौकरी, सरकारी सेवा मिलना संभव नहीं है हर एक छात्र को, तो स्वरोजगार की ओर भी एक विकल्प हो सकता है। तो यहाँ पे एक तरह से बोला जाए, समझाने का तरीका है मंत्री जी का और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग इससे निराश मत होइए, आप लोगों की वैकेंसी अपने टाइम से आएगी, ठीक है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पेट का रिजल्ट आ जाएगा जनवरी में। आप लोगों की वैकेंसी जो है वो फरवरी मार्च तक आ सकती है, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आ ही जाएगी, लेकिन पूरी संभावना कि आ सकती है, क्योंकि अब कोई रोड़ा नहीं रहेगा बीच में, तो वैकेंसी निकाल दी जाएगी आयोग की तरफ से। और मंत्री जी की बात करें तो मंत्री जी ने एक बार ऐसे भी बोला था कि 946 लोगों का मैटर फंसा हुआ है। तो मंत्री जी कभी कभी हड़बड़ा के, या छात्र पूछते हैं उनको याद नहीं रहता तो कुछ भी बोल देते हैं, जबकि 906 लोगों का ही मैटर फंसा हुआ है। आपने वीडियो देखा होगा जब ये मंत्री जी गए थे सीएसए में, तब एक वीडियो आया था और आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और मंत्री जी भी एक तरह से छात्रों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल उल्टा सीधा मत सोचिए और आपकी वैकेंसी अपने टाइम से आएगी, इसके बारे में यही बोलना चाहूँगा मैं। और फिर भी अगर आप लोग निराश होते हैं, और यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अब आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले उससे पहले ये न्यूज़ बता दूँ आप लोगों को, एग्रीकल्चर कंबाइंड स्टेट सर्विसेज के लिए खुशखबरी निकल के आ रही है। देखिए, ये मंत्री जी ने ये पोस्ट डाली है, अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 1 वरिष्ठ प्राविधिक सहायक जो लोक सेवा आयोग वर्ष 2020 की परीक्षा से चयनित हुए हैं और जिनका सत्यापन हो चुका है, ऐसे अभ्यर्थियों को अवगत कराते हुए मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं कि उनको प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 16 दिसंबर 2022 को 10 बजे लोक भवन में आयोजित समारोह में उन्हें प्रदेश
को लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 16 दिसंबर 2022 को सुबह 10 बजे लोक भवन में आयोजित होगा कार्यक्रम। वहाँ पे नियुक्ति पत्र मतलब ज्वाइनिंग लेटर बांटा जाएगा। वैसे सभी महानुभावों को हार्दिक बधाई देते हुए उन्हें अनुरोध है कि सभी अपने परिचय पत्र के साथ सुबह लखनऊ लोक भवन में सुबह 9 बजे पहुँचें। नववर्ष पर मेरी अग्रिम बधाई विशेष उपहार के साथ। तो ये पोस्ट डाली है सूर्य प्रताप शाही जो हैं मंत्री, इन्होंने ये पोस्ट डाली है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई थी यूपीपीएससी से, जिसका यहाँ पे 16 दिसंबर को आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ठीक है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। और आप लोग ये देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने डाल दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं टाटकर विद्या नाम से ये टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे मैं पहले ही हर न्यूज़ अपडेट डाल देता हूँ, तो ये अपडेट पहले ही यहाँ पे मैंने डाल दी है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं इसको, और इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हर न्यूज़ अपडेट आप लोगों को पहले ही मिलती रहेगी। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अब ये करना होगा छात्रों को। तो देखिए ऐसा है कि अभी छात्र धरना प्रदर्शन के लिए भी बोल रहे हैं। तो छात्रों, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि एक तो सर्दी है, ऊपर से लखनऊ में धारा 144 लागू है त्योहारों की वजह से। और मैंने ये टेलीग्राम पे पोस्ट डाली थी, लखनऊ में धारा 144 भी लागू है। हालांकि उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर धरना प्रदर्शन करेंगे तो पुलिस लाठीबाजी भी कर सकती है। ठीक है, तो अभी धरना प्रदर्शन का ऐसा कोई मैटर नहीं है। और धारा 144 जो है वो जनवरी तक लागू रहेगी, 10 जनवरी तक। मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट डाली थी, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, न्यूज़ आई थी। तो धरना प्रदर्शन तो अभी करना सही भी नहीं रहेगा, क्योंकि अभी ये आयोग जो है वो पूरी तरह से पेट 2022 का जो रिजल्ट है, पेट 2022 उसके कामों में लगा हुआ है। इसके अलावा अदर भर्तियों के भी छोटे मोटे काम चल रहे हैं, जो अदर भर्तियां हैं जैसे लेखपाल हो गया और दूसरी भर्तियों का इंटरव्यू वगैरह। तो अभी आयोग जो है कोई भी नई वैकेंसी नहीं निकालेगा। जब तक पेट का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक धरना प्रदर्शन करना भी एक तरह से आप लोगों का सफल नहीं हो पाएगा, और आयोग फिर से कोई बहाना बना के आप लोगों को वापस कर देगा। तो जब पेट का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आप लोग चाहें तो धरना प्रदर्शन रख सकते हैं, और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों की वैकेंसी जो है बिल्कुल पाइपलाइन में है। और अब आयोग के पास कोई बहाना नहीं बचेगा। और जैसे ही 906 लोगों का मैटर क्लियर होता है, फाइल आ जाती है, आप लोगों की वैकेंसी जो है वो निकाल दी जाएगी। और ये मैटर जो है न्यूज़ जो है वो यही प्राप्त हो रही थी कि दिसंबर में ही निपटा लिया जाएगा और जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोगों की वैकेंसी फरवरी मार्च तक आ जाएगी। ठीक है, और फिर भी अगर आप लोग असंतुष्ट हैं तो आप लोग ये कर सकते हैं, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 16 दिसंबर 2022 को सुबह 10 बजे ये जो यहाँ पे नियुक्ति पत्र वितरण होगा। तो वहाँ पे जो कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों लोग वहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी छात्र हैं कृषि के छात्र ही होंगे। तो वहाँ पे आप एक सभ्य तरीके से अपनी बात वहाँ पे रख सकते हैं। वहाँ पे कृषि मंत्री मुख्यमंत्री दोनों लोग एक साथ इकट्ठे होंगे और वहाँ पे नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और वहाँ पे इसी बारे में ही खासकर एग्रीकल्चर के बारे में ही चर्चा होगी और कृषि के छात्रों के लिए ही चर्चा होगी। और भी नई भर्तियों की घोषणा भी की जाएगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब भी ऐसा कुछ समारोह होता है तो मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी जो भी होते हैं वहाँ पे बढ़ा चढ़ा के अपनी उपलब्धियाँ गिनाते हैं। तो वहाँ पे इस बारे में अच्छे से चर्चा होगी। और जो छात्र हैं अगर वहाँ पे पहुँच सकें अपने मित्रों के साथ, जिनको भी ज्वाइनिंग लेटर मिलना है उनके साथ अगर वहाँ पहुँच सकें तो सभ्य तरीके से वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री सभी लोग वहाँ पे एकत्रित होंगे, तो वहाँ पे एक आपकी बात सुनी जाएगी और वहाँ से बिल्कुल सलूशन मिलेगा। तो बताना चाहेंगे कि कार्मिक विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के अंडर में ही आता है, और वहाँ पे आप लोगों को पक्की एकदम फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी 16 दिसंबर को। अगर आप लोग वहाँ पे पहुँच सकते हैं किसी मित्र के साथ तो वहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा और एकदम सही और सटीक जानकारी मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये काम किसी एक का नहीं है, वहाँ पे कुछ लोगों को जाना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ जिनके अभी ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है उनके साथ जाके, और एजीटीए भर्ती के बारे में जो 906 लोगों का फाइल अटकी पड़ी है उसके बारे में भी बात की जा सकती है।
मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि मुख्यमंत्री के अंडर में एक कार्मिक विभाग आता है। फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, तो वहाँ पे एकदम सही और सटीक जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को। तो धरना प्रदर्शन से अच्छा रास्ता तो यही होगा कि आप लोग वहाँ पे नियुक्ति पत्र समारोह में जाके और अपनी बात वहाँ पे रख सकते हैं एकदम सभ्य तरीके से। तो ये मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा कदम होगा। बाकी आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, आप लोग जो भी डिसाइड करेंगे उसमें फुल सहयोग होगा मेरा भी। बाकी आप लोग जो करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने अपनी तरफ से जो था वो बता दिया, और आप लोगों के डिस्कशन के लिए जो AGTA का ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे डिस्कशन चलता रहता है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आगे जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बताई जाएगी। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।